बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी। हम बनाएंगे माश की दाल और इतनी कम चीज़ों के साथ इतनी टेस्टी है, यकीन जानने तैयार होगी कि जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप इसको बार बार इसी रेसिपी से बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, बहुत ही कम चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी तैयार होगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। देखिए, इसके लिए मैंने लिए 1 कप माश की दाल लिए, ठीक है। उसको जो है मैंने तकरीबन 1 घंटे पहले जो है इसको भिगो दिया था। तो ये है मेरे पास भीगी हुई माश की दाल। तो आप चले इसको बनाना शुरू करते हैं, बताते हैं हम आपको कैसे बनाना है हमने। तो चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी थी, उसमें मैंने जो माश की दाल भिगोई हुई थी मैंने ये सारी इसमें डाल दी। और इसमें डाल के अब मैंने जो है इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देना है, ताकि इतना पानी ताकि जो माश की दाल है हमारी अच्छी सी जो है गल जाए, और बिल्कुल खिली खिली से हमने गलानी है, ज़्यादा इसको नहीं गलाना, ठीक है। क्योंकि हमने इसको पहले से भिगो दिया था, तो थोड़ा अपने पानी डाला है, इसी थोड़े पानी में गल जाएगी। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें ले लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, वो शामिल कर दिया। और इसी के साथ ही अब इसमें मैं लूँगी थोड़े से साबुत गरम मसाले। साबुत गरम मसाले में मेरे पास एक दालचीनी का टुकड़ा है, 3-4 लौंगे हैं, 4 से 5 काली मिर्च हैं और एक बड़ी इलायची। बस ये चीज़ें हमने इसमें डाल दी। अब ये डाल के हमने बस इसको जो है देखिए इसमें उबाल भी आ गया। अब हमने इसको कवर कर देना, और कवर करके इसको सिर्फ गलने तक हमने इसको पकाना है, ठीक है। और गलाना मैं आप एक बार और बता रही हूँ कि ज़्यादा हमने नहीं गलाना है, बिल्कुल खिली खिली से हमने बनानी है, तो हमने इसको इतनी देर गलाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसको कवर कर देते हैं। तो चले चेक कर लेते हैं, टाइम हो चुका है और जो माश की दाल है हमारी तकरीबन वो भी बहुत अच्छी सी गल चुकी है। चेक कर लेते हैं हम, लेकिन अभी इसमें मुझे थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है, तो ये मैं चेक कर लेती हूँ। और जो है हमारी ये माश की दाल जो बहुत अच्छी सी जो है गल चुकी है, बस डन है। अब इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। मैंने ली थी 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, वो छोटी वाली जो पतली वाली होती हैं, वो इसमें मैंने शामिल कर दी। और इसी के साथ ही अब इसमें जाएगा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी। अब इसमें नमक भी मैं डाल देती हूँ। और नमक अब हरी मिर्चों को डाल के हम थोड़ा सा अच्छा से इसको मिला लेते हैं, थोड़ी देर पकाते हैं, ताकि इसमें जो थोड़ा सा मुझे पानी नज़र आ रहा है ना, वो भी अच्छा सा खुश्क हो जाएगा। देखिए अभी हल्का हल्का सा इसमें पानी नज़र आ रहा है, वो खुश्क हो जाएगा। और इतनी आसान रेसिपी और इतनी मज़ेदार ये माश की दाल तैयार होती है, यकीन जाने इतनी टेस्टी ये तैयार होती है कि आप जो इसको चमचे से भी रूखी खाने जो है ना खाना शुरू करें तो आपका हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा, इतना मज़ेदार ये तैयार होती है। और देखें कितनी सिंपल सी, कितनी कम चीज़ों के साथ तैयार हो रही है, ये कोई मुश्किल नहीं है। देखें अब इसमें थोड़ा सा पानी और है, अभी इसको हम थोड़ी देर और पका लेते हैं तेज़ आंच पे, ठीक है। फिर हमने जो है इसका बहुत अच्छा सा जो है हमने इसका तैयार करना है तड़का, बहुत मज़ेदार सा जो है इसकी दाल का जो मेन चीज़ जो है तड़का, जो तड़के से जो है इस दाल में जो है 4 चाँद लग जाएंगे। तो बस ये जो है दाल हमारी डन हो चुकी है, माश की दाल। अब हमने जो है इसका बहुत अच्छा सा और मज़ेदार सा हमने तड़का तैयार करना है। तो चलते हैं फिर तड़का तैयार करते हैं। तो मैंने देखिए चूल्हे पे पैन रख दिया था, उसमें मैंने हस्ब ज़रूरत ऑयल डाल दिया। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया तो एक मीडियम साइज़ की मैंने इसमें प्याज शामिल कर दी। प्याज को मैंने बहुत अच्छे से गोल्डन कलर आने तक हमने फ्राई करना है, ठीक है। प्याज शामिल करिए। एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, बारीक बारीक स्लाइस करते वो शामिल कर दिया। अब उसको हम जो है अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, इसी के साथ ही हाथ के हाथ जो है मैं इसमें अब जो है ज़ीरा भी डाल देती हूँ, आधा टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा और प्याज दोनों अच्छे से जो है फ्राई हो जाएंगे। और प्याज को हमने बहुत अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं जलाना, बस गोल्डन सा कलर आने तक हम बहुत अच्छा सा फ्राई करेंगे। और इतनी ज़बरदस्त ये माश की दाल, कितनी आसान और मज़ेदार रेसिपी माश की दाल की, बिल्कुल सिंपल सी और खाने में बेइंतहा लजीज होती है। अब इसमें हमने साबुत गोल वाली लाल मिर्च हमने ली थी तकरीबन वो 4 अदद, हमने दो पीसेस उसके कर लिए, हमने वो भी इसमें शामिल कर दिए। अच्छा, प्याज का देखें थोड़ा सी कलर चेंज हो गया था, तो हमने इसमें साबुत जो प्याज जो हरी जो है मिर्च ली थी हमने वो भी शामिल कर दी थी। अब वो भी दोनों चीज़ें अच्छी सी जो है गोल्डन ब्राउन सी हो गई हैं। अब मैंने इसमें दाल में शामिल कर दी जो हमारी माश की दाल तैयार हमने रखी थी। तो ये हो गई बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी माश की दाल की रेसिपी। यकीनन आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। देखिए दिखने में कितनी मज़ेदार है, तो सोचिए खाने में कितनी टेस्टी होगी ये। तो फिर हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये डिश आउट कर लिए, इसको चपाती के साथ खाएं, इसको पराठों के साथ खाएं, या इसको वैसे ही खाएं चमचे से। बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही ईजी सी, बहुत ही झटपट मिनटों में तैयार हुई है, बहुत ही कम चीज़ों के साथ। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि माश की दाल की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।